ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारे हीरो जी यान्सी और हीरोइन सिया को देखते हैं। सिया यान्सी के सामने अपने कपड़े उतार रही थी। यान्सी कहता है कि सिया एक इंटरव्यू के लिए ऐसा कर रही हो। सिया ऐसा क्यों कर रही थी, इसके लिए हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं। सिया एक फाइनेंशियल सुपरविजन टीवी शो की होस्ट थी, लेकिन किसी वजह से उसे होस्ट की पोजीशन से निकाल दिया है। सिया फिर से स्टेज पर जाने के लिए यान्सी का इंटरव्यू लेना चाहती हैं, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। सिया यान्सी को कार रोकने के लिए कहती है, लेकिन यान्सी नहीं रुकता। वो न्यूज़ में सिया के बारे में ही सुनता है, उससे बात करने के लिए फिर उसके पास जाता है। सिया उससे इंटरव्यू के लिए बात करती है, तो यान्सी उसे कल रात 8 बजे मिलने के लिए कहता है। सीन प्रेजेंट में आता है और इसीलिए सिया आज उससे मिलने आई होती है। यान्सी पूछता है कि इंटरव्यू के लिए इतना सब। सिया कहती है कि इसीलिए तो बुलाया था ना आपने। उसे बताती है कि मेरे भाई ने बहुत लोगों से पैसे उधार लिए हैं। अब जितने भी लोग हैं वो मुझसे पैसे मांगने के लिए मुझे परेशान कर रहे हैं। यहाँ तक कि मुझे इस वजह से जॉब से भी सस्पेंड कर दिया गया है। तो मैं वापस जाने के लिए मुझे आपका इंटरव्यू चाहिए। यान्सी अपने असिस्टेंट को कॉल करके सिया के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहता है। फिर वो सिया के क्लोज आकर उसे टच करने लगता है और उसे जल्दी से ड्रेस पहनने के लिए कहता है। तभी उसे उसके असिस्टेंट का कॉल आता है, जो उसे सिया के बारे में वही बताती है जो कि सिया ने खुद बताया था। कॉल रखने के बाद यान्सी सिया से कहता है कि तुम सच कह रही हो। सिया कहती है कि इसीलिए आपके पास आई हूँ। यान्सी कहता है कि जब तुम मेरे बारे में इतना जानती हो तो तुम्हें पता ही होगा कि मैं इंटरव्यूज नहीं देता। सिया कहती कि इंटरव्यू के लिए मैं कुछ भी करने को रेडी थी। फिर वहाँ से जाने लगती है। यान्सी उसे रोक के कहता है कि मैं नहीं दे सकता इंटरव्यू, लेकिन मैं इंटरव्यू के लिए तुम्हें रिकमेंड कर सकता हूँ कुछ लोगों को, जो सुनकर सिया खुश हो जाती है। वो 5-6 लोगों के नाम लेती है कि आपकी तरह कोई भी हो जिससे मुझे शो में वापसी मिल जाए। फिर वो वहाँ से जाने लगती हैं। यान्सी को सोचता है और उसे रोक के कहता है कि तुम मेरे साथ रह सकती हो, क्योंकि काम पर ही नहीं बल्कि घर पर भी पैसे लेने वाले तुम्हें परेशान कर सकते हैं। लेकिन सिया सोचती है कि क्या ये मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना के रखना चाहते हैं। वो मना कर देती है। यान्सी कहता है कि अभी आंसर मत दो, कुछ टाइम ले लो सोचने के लिए। सिया कहती कि मैं नहीं चाहती कि लोग मेरे बारे में कोई भी बात करें। ये बोलकर वो चली जाती है। नेक्स्ट डे हम सिया के भाई याओ को देखते हैं। तभी वहाँ पर सिया आती है। याओ पैसे चुकाने के लिए सिया से पैसे मांगने लगता है, लेकिन सिया पैसे देने से मना कर देती है, क्योंकि याओ ने उसके पेरेंट्स की तबीयत के बारे में झूठ बोलकर सिया से बहुत सारे पैसे ले लिए थे। याओ गुस्से में उसका गला पकड़ लेता है और कहते कि अभी शो से बाहर हुई हो, मैं टीवी स्टेशन से ही निकलवा दूंगा तुम्हें, सब कुछ बता दूंगा उन लोगों को। सिया कहती कि मैं डरती नहीं हूँ तुमसे, जो करना है करो, और चली जाती है। याओ को तो काफी गुस्सा आ रहा था और याओ ने जिन लोगों से पैसे लिए थे वो उनको कॉल करके कह देता है कि मेरी सिस्टर पैसे देने के लिए रेडी हो गई है, कंपनी के बाहर 4 बजे उसका वेट करना। नेक्स्ट दिन में सिया को 2 लड़के परेशान करने लगते हैं। ये वही लोग होते हैं जिन्होंने याओ से पैसे लिए थे। वो सिया से पैसे मांग रहे थे। सिया कहती है कि उधार याओ ने लिया तो उससे पैसा मांगो, मेरा क्या लेना देना इससे। वो बंदे कहते कि तुम उसकी सिस्टर हो और वो तो कुछ करता नहीं है, तो तुम्हें ही पैसे देने पड़ेंगे। सिया कह देती है कि वो मेरा भाई नहीं है, वो मर भी जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो उन लोगों को बताती है कि 3-4 दिन में याओ चाइना से भाग जाएगा और मैं तो तुम्हें पैसे दूंगी नहीं, इससे अच्छा है कि उसे पकड़ो। वो बंदे कहते हैं कि याओ को पकड़ के हम क्या करेंगे, हमें तुमसे ही पैसे चाहिए। सिया वहाँ से भागने लगती है और वो यान्सी की कार से टकरा जाती है। यान्सी सोचता है कि ये फिर से मिल गई मुझे। सिया यान्सी से हेल्प मांगती है और उसे बताती है कि पैसे लेने वाले फिर से मुझे परेशान कर रहे हैं। यान्सी कहता है कि तुम्हें तो मेरे साथ रहने में प्रॉब्लम थी ना। सिया कहती है कि मैं रेडी हूँ, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। यान्सी उसे कार में बैठने के लिए कहता है। रास्ते में सिया यान्सी को थैंक्स कहती है और बताती कि मेरे भाई के वापस आते ही मैं उसे पैसे लौटाने के लिए कहूँगी। यान्सी कहता है कि अगर तुम मेरे साथ मेरी गर्लफ्रेंड बनकर रहोगी तो सेफ रहोगी, क्योंकि लोग पैसे लेने के बाद भी आ सकते हैं। सिया उसे फिर से थैंक्स कहती है। यान्सी कहता है कि तुम्हें थैंक्स कैसे कहना चाहिए। सिया सोचती है कि कैसे थैंक्स कहूँ मैं। फिर वो 10 साल पहले की बात याद करती है। सिया कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट देखने आई थी। उसने क्लास में टॉप किया था। उसे एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी मिल चुका था। वो अपनी मॉम को कॉल करके इस बारे में बताती है, लेकिन उसकी मॉम कहती है कि आगे की स्टडी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी शादी कराना चाहती हूँ। सिया शादी करने से मना कर देती है, जिसके बाद वो रोते हुए जा रही थी। तभी रास्ते में वो यान्सी से टकरा जाती है। सिया के प्रिंसिपल यान्सी को बताते हैं कि ये हमारे स्कूल की टॉपर है, स्टडी में बहुत अच्छी है। यान्सी कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है और वहाँ से जाने लगता है। सिया उसे रोकती है और कहती है कि क्या आप प्लीज़ यूनिवर्सिटी के लिए मुझे स्पॉन्सर कर सकते हैं, मेरी फैमिली मेरी शादी कराना चाहती है, मैं बाद में आपके पैसे लौटा दूंगी। यान्सी अपने असिस्टेंट को सिया की हेल्प करने को कह देता है। अब सीन प्रेजेंट में आता है। सिया यान्सी को किस कर देती है और सोचती है कि इसे सबसे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुझे तो लवर होने की एक्टिंग करना है ना। यान्सी कहता है कि क्या तुम्हें बाद में कुछ और भी करना है। सिया मना कर देती है और सोचती है कि अगर इसे मेरे टच करने से प्रॉब्लम है तो क्यों मुझे अपने साथ रहने के लिए कह रहा है। नेक्स्ट सीन में यान्सी सिया से पूछता है कि उसने ऐसा किसी और के साथ भी किया है, जिस पर वो मना करती है। यान्सी उसे किस करने लगता है। सिया कहती कि मुझे एक्सपीरियंस नहीं है।
यांसी कहता है कि ये मैटर नहीं करता, फिर वो उसके साथ रोमांस करने लगता है। थोड़ी देर बाद यांसी सिया के जागते ही उसे रेडी होकर लंच करने के लिए कहता है। सिया जाने लगती है लेकिन चल नहीं पा रही थी। यांसी पूछता है कि क्या हुआ। सिया कहती कि बस सर में थोड़ा दर्द है। नेक्स्ट सीन में सिया स्टूडियो में आती है, तभी उसके पास मेरी नाम की लड़की आती है और कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। जिससे तुमने पैसे लिए वो हमेशा तुम्हारे पीछे पड़े रहते हैं, इससे स्टूडियो की रेपुटेशन खराब होती है। जिस पर सिया कहती है कि तुम मेरी बॉस नहीं हो, वैसे भी वो पैसे मैंने नहीं लिए हैं, ना ही मैं उन लोगों को जानती हूँ। मेरी कहती है कि सिर्फ उधार लेने की बात नहीं है। सिया देखती है कि सोशल मीडिया में उसकी यांसी से हेल्प मांगने वाली फोटो वायरल हो गई है। मेरी कहती कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, जो मिस्टर जी यांसी को फंसा सकती हो। सिया कहती कि तुम्हें इसकी टेंशन क्यों हो रही है। मेरी कहती कि मिस्टर यांसी सिटी में सबसे ज्यादा फेमस है, रिच लड़कियों तक को उनसे शादी करने का मौका नहीं मिल रहा है, तो फिर तुम उनसे हेल्प कैसे ले सकती हो। सिया कहती कि तुम उनके बारे में बहुत कुछ जानती हो, क्या तुम भी मिस्टर यांसी के साथ रहना चाहती हो। मुझसे ज्यादा जॉब पर ध्यान दोगी तो अच्छा रहेगा। तभी वहाँ पर उनके मैनेजर मिस्टर यू आते हैं। मेरी उन्हें सब कुछ बताने लगती है कि सिया ने क्या किया है, इसे जॉब से निकाल देना चाहिए। मिस्टर यू सिया से पूछते हैं कि क्या ये सब सच है। सिया बताती है कि मैं बस यांसी से इंटरव्यू के लिए बात करने गई थी। ये कहती है कि तुम्हें वो इंटरव्यू क्यों देंगे। सिया बताती कि हाँ, मुझे मिस्टर यांसी का इंटरव्यू नहीं मिला, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो मिस्टर जी लियान का इंटरव्यू दिला सकते हैं, जो कुछ टाइम पहले ही अब्रोड से वापस आए हैं। उन्होंने अब्रोड में ही अपनी कंपनी स्टार्ट की है। मेरी कहती कि तुम्हें क्या लगता है कि लियान तुम्हें इंटरव्यू देने वाला है। सिया उसे बेट लगाने के लिए कहती है कि अगर लियान का इंटरव्यू मैंने ले लिया तो तुम जॉब छोड़ दोगी। लेकिन मेरी तो सिया को बातें सुनाने लगती है और मिस्टर यू से भी कहती कि इसकी बकवास पर ध्यान मत दो। सिया कहती है कि तुम अपनी टेंशन लो ना। मिस्टर यू से कहती कि अब बस मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। थोड़ी ही देर में वहाँ पर एक एम्प्लॉय आकर बताती है कि मिस्टर जी लियान आए हैं, जो सुनकर मेरी तो शॉक्ड हो जाती है। मिस्टर यू लियान का वेलकम करते हैं। लियान सिया से कहते कि आज मैं फ्री था तो सोचा आज ही इंटरव्यू दे दूं। सिया उसका इंटरव्यू लेने के बाद उसे थैंक्स कहती है। लियान के जाते ही मिस्टर यू सिया की बहुत तारीफ करते हैं और कहते हैं कि इसके लिए तुम्हें कुछ ना कुछ तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि आज की शो की वजह से हमारे चैनल की टीआरपी और रेटिंग काफ़ी बढ़ जाएगी। फिर सिया मेरी के पास जाती है और कहती कि अपनी बेट मत भूलो। मेरी कहती कि हम तो बस नॉर्मल बात कर रहे थे, तुम सीरियस क्यों हो रही हो। सिया कहती कि अगर तुम बेट जीत जाती तो क्या मुझे छोड़ देती, सभी लोगों को अपनी साइड करके मुझे बाहर निकाल देती। सिया उसे आज का टाइम देती है जॉब छोड़ने के लिए, वरना सिया खुद उसके बारे में सभी को बता देगी। तो सुनकर मेरी तो परेशान हो जाती है। जिसके पास सिया अपना काम कर रही थी, तभी उसे यांसी के असिस्टेंट का कॉल आता है, जो उसे अभी आने के लिए कहती है। नेक्स्ट सीन में यांसी कुछ सोच रहा था, तभी वहाँ पर सिया आती है। वो पूछते कि तुम यहाँ। सिया बताती है कि आपके असिस्टेंट ने कॉल किया था और वो यांसी से कहती है कि कल जो भी हुआ मेरा फर्स्ट टाइम था, इसीलिए मैं थोड़ी अपसेट थी। यांसी पूछता है कि और अब। वो फिर से उसके क्लोज जाके उसे किस करने लगता है। फिर वो उसे बिठाकर आज उसके घर आने के लिए कहता है। सिया कह देती है कि मैं वीक में 3-4 दिन आ सकती हूँ और जब फ्री होंगी तब भी आ सकती हूँ। यांसी कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें अच्छे से ट्रीट करूँगा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो उसके क्लोज आकर कहता है कि जब ड्राइवर को भेजूँ तो जल्दी से सामान पैक कर लेना, अच्छा होगा कि तुम अपनी न्यू पोजीशन को पहचान लो। नेक्स्ट सीन में सिया मिस्टर यू के पास आती है और उनसे कहती है कि मुझे फाइनेंशियल न्यूज़ शो वापस चाहिए। मिस्टर यू कहते हैं कि तुम्हारी न्यूज़ वायरल हुए कुछ ही दिन हुए हैं, इससे लोग क्या बात करेंगे। यह समझाती है कि वो पैसे लेने वाले मुझे परेशान नहीं करेंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन मिस्टर यू कहते हैं कि अच्छा होगा कि वो शो मेरी को दिया जाए, क्योंकि वो मिस्टर वांग चेंग की न्यू गर्लफ्रेंड है और मिस्टर वांग उसे काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। बाकी तुम्हारे बारे में मैं हेड से बात कर लूँगा, तुम्हें कोई सूटेबल प्रोग्राम दिया जाए। जिसके पास यह वॉशरूम में आती है, उसे तो काफ़ी गुस्सा आ रहा था। वो यांसी के बारे में सोचती है और कहती कि क्या मुझे उससे हेल्प ले लेनी चाहिए। सिया यांसी को कॉल करती है, लेकिन कॉल कोई लड़की उठाती है। नेक्स्ट सीन में सिया यांसी के घर पर आ गई थी। वो सोच रही थी कि किसी लड़की ने यांसी का कॉल क्यों उठाया। तभी मैट सिया को लंच करने के लिए कहती है। सिया यांसी का वेट कर रही थी। मैट कहती कि बॉस का कोई भरोसा नहीं है, शायद वो आज वापस नहीं आएंगे। सिया सोचती है कि मैं उनके बारे में क्यों सोच रही हूँ, मुझे अपनी पोजीशन में रहना चाहिए। नेक्स्ट सीन में यांसी वॉशरूम से बाहर आता है। वो देखता है कि सिया ने उसे कॉल किया था। वो उसे कॉल बैक करता है, लेकिन कॉल नहीं लगता। यांसी पूछता है कि किसने मेरा फ़ोन टच किया। उसकी कज़न सिस्टर कहती है कि मैं कुछ कहती इससे पहले ही कॉल कट हो गया था। यांसी उस पर काफ़ी गुस्सा करने लगता है और गुस्से में मीटिंग में चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सिया टीवी देख रही थी, तभी यांसी आ जाता है और पूछता है कि तुम आफ्टरनून में क्या बात करना चाहती थी। या मन में सोचती है कि अपनी प्रॉब्लम मुझे खुद सॉल्व करनी चाहिए। फिर वो मैरी के बारे में नहीं बताती और कह देती है कि लंच के लिए पूछने के लिए कॉल किया था और यांसी से सॉरी कहती है कि मैंने डिस्टर्ब किया, पता नहीं वो लड़की क्या सोच रही होगी। यांसी बताता है कि वो मेरी कज़न सिस्टर थी, जब मैं वॉशरूम में था तो उसने कॉल पिक कर लिया था, अगर तुम चाहो तो वो सॉरी कह सकती है। सिया कहती कि नहीं कोई बात नहीं।
यांसी कहता है कि मैं तुम्हें बाद में अपना शेड्यूल बता दूंगा। वो उसके फोरहेड पर किस करता है। सिया को ये अच्छा लगता है। नेक्स्ट डे सिया मिस्टर यू से मिलती है और कहती कि मुझे फाइनेंशियल न्यूज़ फील्ड में 5 साल का एक्सपीरियंस है और मैं फाइनेंशियल शो की होस्ट भी रह चुकी हूँ। अचानक सब कुछ चेंज होने की वजह से ऑडियंस कम हो जाएगी। मिस्टर यू कहते हैं कि तुम्हें एक चांस मिल सकता है, तुम्हें आज रात किसी से मिलने चलना होगा। नेक्स्ट सीन में सिया जाते हुए सोच रही थी कि मिस्टर यू ने मुझे बताया था कि इस टाइम पर मेरी के पास प्लान्स ज़्यादा हैं क्योंकि वो मिस्टर वांग के साथ है। सिया पूछती है कि सभी इन्वेस्टर हमें इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है ना। सिया को लग रहा था कि मिस्टर यू चाहते कि उन्हें न्यू स्पॉन्सर मिल जाए, इसीलिए वो उसे साथ ले जाना चाहते हैं। अब सिया एक रूम में जाती है, वहाँ एक आदमी उसे अजीब तरह से देखने लगता है। यान से उन दोनों को एक साथ देख लेता है और सोचता है कि शायद उसके असिस्टेंट ने सिया की इन्वेस्टिगेशन करने में कोई गलती तो नहीं कर दी। क्या यही सिया की रियल आइडेंटिटी है? वो असिस्टेंट से इस बारे में बात करता है और कहते कि अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करो, तुमने जो कहा था सिया के बारे में वो सच है या नहीं। नेक्स्ट सीन में सिया सोच रही थी कि मैं इस तरह वापस आ गई, ऐसे तो मुझे सो नहीं मिल पाएगा, मुझे कुछ और सोचना होगा। तभी यांसी वॉशरूम में आ जाता है और उसका गला पकड़ के पूछता है कि क्या मैं तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा हूँ। सिया कहती कि ऐसा नहीं है। यांसी पूछता है कि फिर तुम वांग चेंग के पास क्यों गई थी। वो मन में सोचता है कि मैं पहली बार ये सब कह रहा हूँ। सिया कहती कि बस किसी काम से गई थी। यांसी उसे किस करने लगता है। नेक्स्ट डे जब सिया ऑफिस आती है तो उसकी टेबल पर फ्लावर्स रखे हुए थे। सभी लोग उससे पूछने लगते कि ये किसने सेंड किया है। मेरी कहती है कि तुम कुछ टाइम पहले जी फैमिली के यंग मास्टर के पीछे पड़ी थी और अब मेरे बॉयफ्रेंड को सिड्यूस करना चाहती हो, क्योंकि ये फ्लावर्स मेरी के बॉयफ्रेंड ने ही सेंड किए थे। सिया कहती कि जिसकी गलती है उससे बात करो ना, मैंने क्या किया है। मेरी कहती कि तुम्हारा शो पहले ही मेरा हो चुका है, इस पोजीशन के लिए कम्पीट करने के लिए तुम क्वालिफाइड नहीं हो। सिया कहती कि तुम होती कौन हो मुझे ये बताने वाली कि मैं क्वालिफाइड हूँ या नहीं। मेरी कहती कि तुम्हें सिर्फ पैसों से मतलब है, उसके लिए तुम खुद को सेल भी कर सकती हो। सिया उसे थप्पड़ लगा देती है और कहती कि मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करने से अच्छा है कि अपने बॉयफ्रेंड पर ध्यान दो। सिया मन में सोच रही थी कि मेरे पेरेंट्स भी यही सोचते हैं कि मैं बस पैसे मांगती रहती हूँ, काश कि मैं पैदा ही नहीं होती। तभी यहाँ पर मिस्टर यू आते हैं। मेरी रो रो के सब बता देती हैं और कहती कि अगर इसे बाहर नहीं निकाला तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। मिस्टर यू सिया से कहते हैं कि ऐसे सबके सामने किसी को मारना ठीक नहीं है, वो भी स्टूडियो में। वो उसे ये सो देने से साफ मना कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। मेरी खुश हो जाती है। सिया कहती है कि मिस्टर वांग की तो वाइफ भी है ना, फिर वो तुम्हारे बॉयफ्रेंड कैसे बन गए। जो सुनकर मेरी तो थोड़ी परेशान हो जाती है। सिया कहती है कि तुम्हें याद होगा कि मैंने मिस्टर लियान का इंटरव्यू लिया है, तो मिसेस वांग तक पहुंचना कोई मुश्किल बात नहीं है मेरे लिए। मेरी तो ये सुन के गुस्सा करने लगती है और अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज करके सब बता देती है कि सिया नाम की कलीग ने मुझे परेशान किया है और मारा भी। उसका बॉयफ्रेंड रिप्लाई करता है कि उस लड़की को तो मैं देख लूंगा। नेक्स्ट सीन में जब सिया जा रही थी तो उसे कोई किडनैप कर लेता है। थोड़ी देर बाद यांसी के असिस्टेंट उसे आकर बताती हैं कि सिया किडनैप हो गई है, सभी जगह देख लिया, कुछ पता नहीं चल रहा। यांसी कुछ लोगों को उसके स्टूडियो जाकर कलीग से बात करने के लिए कहता है और मिस्टर वांग के पास भी चेक करने के लिए कहता है और मन में सोच रहा था कि अगर उसने कुछ किया सिया को तो पता नहीं मैं उसके साथ क्या कर दूंगा। इधर मैरी ने ही मिस्टर वांग को बोलकर सिया को किडनैप कराया था। वो सिया को बातें सुनाने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। सिया कहती कि एक मैरिड मैन के साथ अफेयर करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें। मेरी उस पर गुस्सा करने लगती है। सिया कहती कि तुम्हें पता है ना कि मैं लियान को जानती हूँ, तुम्हारे मिस्टर वांग को भी लियान के सामने घुटने टेकने पड़ते हैं। मेरी कहती कि तो क्या हुआ, डरते थोड़ी ना है मिस्टर वांग उस लियान से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिया कहती है कि अगर मिस्टर यांसी को बुला लूँ तो। मेरी कहती कि बकवास मत करो, कभी देखा भी है तुमने उन्हें। तभी वहाँ पर यांसी सच में आ जाता है। उसके आदमी मेरी को ले जाते हैं। यांसी सिया के हाथ खोलता है। यांसी के असिस्टेंट बताती है कि सिया की इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आ चुकी है। ये उस दिन क्लब में गई थी लेकिन डोर तक ही गई थी और मिस्टर वांग से बिना कुछ कहे बाहर से ही वापस चली गई। इसका कोई एविडेंस नहीं है कि इन्होंने उसे बुलाया या नहीं। सिया तो शॉक्ड हो जाती है। यांसी उसे सॉरी कहता है कि मैंने तुम्हें गलत समझा। नेक्स्ट डे सिया अपने न्यू प्रोग्राम के लिए मिस्टर यू से मिलने आती है। मिस्टर यू से कहते हैं कि मैं तुम्हें शो वापस दे रहा हूँ क्योंकि मेरी ने सभी को नाराज कर दिया है, कोई उसे देखना भी नहीं चाहता। सिया कहती है कि आप इस प्रोग्राम के लिए भी सोचना। मिस्टर यू उसका आइडिया देखकर कहते हैं कि मैं लीडर से बात करूंगा, हम तुम्हें कैसे मना कर सकते हैं, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम जी फैमिली के यंग मास्टर यांसी को जानती हो। सिया कहती है कि होप कि आप मेरा हार्डवर्क भी देख रहे होंगे, इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। मन में सोचती है कि यांसी हर टाइम तो मेरे पास नहीं रहेगा, मुझे खुद भी कुछ करना होगा। मिस्टर यू कहते कि मुझे पता है कि तुम बहुत स्मार्ट हो, लेकिन उनके साथ होने से तुम्हारे थोड़े से वर्क से भी तुम्हें ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। सिया कहती है कि मैं मिस्टर यांसी के लिए सीरियस हूँ, आप प्लीज़ ये बात सीक्रेट रखना। मिस्टर यू कहते कि ठीक है। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट बताती है कि आज मैं सिया रिपोर्ट कर रही है। यांसी न्यूज़ देख के सोचता है कि ये काम करते हुए और भी ब्यूटीफुल लगती है। वो सिया को मैसेज करता है कि लियान के न्यू याच रिबन कटिंग सेरेमनी में तुम्हें साथ चलना है।
सिया कहती कि हाँ, इंटरव्यू देने के लिए मुझे भी उन्हें थैंक्स कहना है। यांसी सोचता है कि धीरे धीरे मेरे फ्रेंड्स भी सिया को जानने लगेंगे और सही मौका आने पर सबके सामने मैं कन्फेस भी कर सकता हूँ, क्योंकि यांसी सिया से प्यार करने लगा था। नेक्स्ट सीन में वो दोनों लियान की याच में आते हैं। सभी यांसी को कहते हैं कि इसका आना तो मुश्किल लग रहा था, क्योंकि ये तो बिजी ही रहता है हमेशा। सिया के बारे में पूछते हैं। लियान बताता है कि ये फाइनेंशियल शो की होस्ट है, कुछ टाइम पहले ही मेरा इंटरव्यू लिया है, अच्छा शो है। सभी लोग सिया की तारीफ करने लगते हैं। यांसी सभी को अंदर चल के पुरानी बातें करने कहता है। सिया कह देती है कि आप सब बात करो, मैं बाहर ही रुकती हूँ। नेक्स्ट सीन में सिया के पास रैन नाम की लड़की आती है, जो उसे बताती है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। इस टाइम पर तुम यांसी के साथ हो, लेकिन तुम उसके साथ कुछ टाइम के लिए ही हो ना। सिया कहती है कि तुमने जो कहा है मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रैन कहती कि कोई बात नहीं, मैं ये बताना चाहती हूँ कि तुम जब तक उनके साथ में हो अपने काम को और डेवलप कर लो उनके साथ रह के। अब सिया यही सब सोचने लगती है। थोड़ी देर बाद उसकी नींद लग जाती है। तभी यहाँ पर यांसी आता है और उसे बताने लगता है कि मैं तुम्हें इसलिए लाया ताकि मेरे फ्रेंड्स तुम्हें जान सकें। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ हमेशा रहो। वो उसके सिर पर किस करके चला जाता है, लेकिन यहाँ पर सिया तो सो रही थी, उसने कुछ भी नहीं सुना था। जब सिया की नींद खुलती है तो उसे रैन की बातें याद आती हैं और वो कहती है कि सही कहा रैन ने, मैं ज़्यादा टाइम तक मिस्टर यांसी के साथ नहीं रहूंगी, तो अच्छा यही रहेगा कि मेरे लिए जो यूज़फुल हो वो सब मैं अपने लिए कर लेती हूँ। तभी वहाँ पर यांसी आता है और उसे नीचे ले जाता है। वो दोनों बातें करने लगते हैं। यांसी पूछता है कि क्या तुमने नेक्स्ट एपिसोड के लिए टॉपिक डिसाइड कर लिया, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए। सिया कहती कि नहीं, अभी मैंने कोई टॉपिक नहीं देखा। यांसी कहता है कि कोई बात नहीं, कल तुम मेरे साथ एक मीटिंग में चलो जो बिजनेस के बारे में ही है, शायद तुम्हें वहाँ पर कोई इंस्पिरेशन मिल जाए। सिया उसे थैंक्स कहती है और सोचती है कि ये इतने फ्रेंडली कैसे हो गए, और यांसी सोचता है कि इसका बिहेवियर तो पहले जैसा ही है। नेक्स्ट डे यांसी अपने फ्रेंड के साथ मीटिंग करने जाता है। सिया वहाँ से जाने लगती है। यांसी उसे रुकने के लिए कहता है। यांसी के फ्रेंड सिया से कहने लगते हैं कि तुम्हारा शो काफ़ी अच्छा था, अगर हम कुछ हेल्प कर सकते हैं तो ये अच्छी बात होगी हमारे लिए। वो लोग हॉर्स रेसिंग देखते हुए बातें करते हैं। उनके जाने के बाद वहाँ पर मिस्टर सी आते हैं, जो यांसी के अंकल हैं। वो यांसी से सिया के बारे में पूछते हैं। सिया उन्हें अपने बारे में बताती हैं। मिस्टर सी कहते कि तुम वही हो ना जिसकी न्यूज़ कुछ टाइम पहले वायरल हुई थी। यांसी कहता है कि वो सब बकवास है और कुछ नहीं है। मिस्टर सी उन दोनों से बातें करते हैं और उन्हें साथ लंच करने के लिए कहते हैं, लेकिन यांसी उनके मुंह पर ही कह देता है कि पता नहीं कितनी लड़कियां आपका वेट कर रही होगी, तो आप जा सकते हैं। मिस्टर सी सिया से कहते कि अगर तुम ज़्यादा टाइम इसके साथ रही तो मुझसे मिलने आना। सिया कहती है कि अगर मिस्टर यांसी लेकर आएंगे तो आऊँगी, आज मिलकर अच्छा लगा। मिस्टर सी चले जाते हैं। यांसी सोचता है कि ये इतनी शांत क्यों है। नेक्स्ट डे सिया मिस्टर यू को न्यू टॉपिक दिखाती है। मिस्टर यू कहते हैं कि क्या तुम इसे हैंडल कर सकती हो। सिया कहती कि हाँ, मैं ट्राई करूँगी। अब वो शो में न्यूज़ देती है। पहले तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन थोड़ी देर में सबको सिया की बातें गलत लगने लगती हैं। सब बेकार बेकार कमेंट्स करने लगते हैं कि इसे जब कुछ आता नहीं है तो क्यों होस्ट करती है। फिर सिया सोचती है कि मेरी इन्वेस्टिगेशन और एनालिसिस, यहाँ तक कि यांसी के बिजनेस मेथड को देखते हुए ये न्यूज़ गलत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट सीन में सिया वीडियो देख के हंस रही थी। यांसी को लगा कि वो रो रही है, तो वो कहता है कि नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए अच्छा कंटेंट ला के दूंगा, रो मत। लेकिन सिया तो वीडियो देख रही थी। वो कहती कि मुझे इसकी टेंशन नहीं है, कुछ टाइम में सबको पता चल जाएगा कि हम सही हैं, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर वो यांसी को एक इनविटेशन कार्ड दिखा के बताती है कि अच्छा शो करने की वजह से मुझे एशिया डिजिटल इकोनॉमी की पार्टी में इनवाइट किया है। यांसी बताता कि अच्छी बात है, मैं अभी वहीं जाने वाला हूँ। नेक्स्ट सीन में सभी पार्टी में जाते हैं। थोड़ी देर में यांसी भी वहाँ पर आ जाता है। यांसी अपने ग्रैंडपा के साथ बैठा था, लेकिन उसका ध्यान तो सिया की तरफ ही था। ग्रैंडपा ये नोटिस कर लेते हैं और सिया को मिलने बुलाते हैं। सिया उनसे बात करने के लिए आती हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम यांसी के साथ रहती हो, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम यांसी के साथ फ्यूचर ना देखो, बस उसकी गर्लफ्रेंड बन के ही रहना। सिया कहती कि मैं अपनी पोजीशन जानती हूँ, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे और यांसी के बीच में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है जिससे आपको प्रॉब्लम होगी, और मैं जल्दी उनसे दूर हो जाऊँगी। ग्रैंडपा कहते कि तुम सच में स्मार्ट हो, लेकिन जल्दी यांसी से दूर होने का रास्ता देख लो, क्योंकि तुम्हारे होने से वो डिस्टर्ब हो रहा है। ये बोल के ग्रैंडपा चले जाते हैं। सिया को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता, जिसके बाद यांसी के असिस्टेंट उसे बताती है कि उसने सिया को चेयरमैन से बात करते देखा। अब यांसी ग्रैंडपा के पास आता है और पूछते कि क्या कहा आपने सिया से। ग्रैंडपा कहते हैं कि मैंने जो भी कहा वो छोड़ो, तुम जो उसे इतना लाइक करते हो, लेकिन वो तो तुम्हारे साथ अपना फ्यूचर भी नहीं देखती। यांसी कहता है लेकिन मैंने तो सब बताया था। ग्रैंडपा सिया की रिकॉर्ड की हुई बातें सुनाते हैं और कहते कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो है, लेकिन फ्यूचर में तुम साथ नहीं रहोगे, और बताते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की ढूंढी है शादी के लिए। यांसी गुस्से में चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सिया न्यूज़ सुन रही थी। न्यूज़ में बताया जा रहा था कि फेंग फैमिली की बेटी येमी चाइना वापस आ रही है, जिसकी शादी जी फैमिली के यंग मास्टर से होने वाली है, जो सुनकर सिया को अच्छा नहीं लगता।
नेक्स्ट सीन में जिया सोच रही थी कि अपना सामान आगे कर लेती हूँ क्योंकि मैं जल्दी यहाँ से चली जाऊँगी। तभी यांसी वहाँ पर आता है और कहता है कि परेशान मत होना, ग्रैंडपा ने जो मैरिज मेरे लिए रेडी किए हैं ये सब मैं जल्दी ख़त्म कर दूँगा। सिया सोचती है कि मैं फैंग फैमिली की बेटी से अच्छी कैसे हो सकती हूँ, जल्दी मैं अपनी पुरानी लाइफ में वापस चली जाऊँगी। नेक्स्ट डे मिस्टर यू सिया ने जो न्यूज़ दी थी वो सब सच हो गई है इस बारे में बताते हैं कि इससे शो की रेटिंग भी बढ़ गई है। उनके हेड ने सिया को उनके हेड ब्रांच में उसे काम करने के लिए बुलाया है कि जिंक्सी सिटी में है। सिया कहती है कि मैं इसके लिए सोच के बताऊंगी। तभी वहाँ पर एमी आती है और सिया से कहती कि चाइना आते ही मैंने तुम्हारे बारे में सुना, अब तुम्हें देख भी लिया। वो सिया को यांसी से दूर रहने के लिए कहती है और बताती है कि मैं यांसी से जल्दी इंगेजमेंट करने वाली हूँ। वो दोनों साथ में बैठकर बात करती है। सिया एमी को कॉन्ग्रेचुलेशन कहती है, पर एमी कहती है कि तुम भी तो यांसी की फियांसी बनना चाहती हो ना, उससे शादी नहीं करना चाहती क्या जो मुझे कांग्रेस कह रही हो। सिया कहती कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं वो चीज़ कभी नहीं चाहती जो मेरी नहीं है। एमी कहती है कि जल्दी यांसी से रिलेशन ख़त्म करो, मैं चाहती हूँ कि वो मेरे साथ रहें, मैं तुम्हारे पास आकर अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहती। सिया कहती कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरा और यांसी का रिलेशन सीरियस नहीं है। फिर वो उसे वेडिंग के लिए विश करके चली जाती है। देन एमी ग्रैंडपा को मैसेज करती है कि जब से मैं चाइना आई हूँ यांसी तो मुझे मिला ही नहीं। नेक्स्ट सीन में यांसी ड्रिंक करके घर आता है। सिया पानी लेने जा रही थी लेकिन यांसी उसे जाने नहीं देता। सिया उससे कहती है कि हम दोनों को साथ एक, एमी पता नहीं क्या सोचेगी इसलिए मुझे जल्दी यहाँ से चले जाना चाहिए। वो घर से जाने के लिए कहती है और कहती है कि अब तक तुम्हारे साथ रह के अच्छा लगा। यांसी कहता है कि मुझे एमी से फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें भी एमी की बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। सिया यांसी को रूम में चल के रेस्ट करने के लिए कहती है। नेक्स्ट डे यांसी रूम से बाहर आता है तो उसे सिया नहीं दिखती। जब वो रेडी होकर ब्रेकफास्ट करने आता है तो मैट से सिया के बारे में पूछता है। मैट बताती है कि वो तो सुबह ही चली गई। तभी यांसी को उसके असिस्टेंट का कॉल आता है। वो उसे फैंग फैमिली के साथ होने वाले कॉपरेशन के बारे में बताती है। यांसी कहता है कि आज सारी मीटिंग कैंसिल कर दो। असिस्टेंट कहती कि ऐसा करना ठीक नहीं है। नेक्स्ट दिन में सिया अपना सामान लेकर जा रही थी। ड्राइवर उससे पूछता है कि आपको कहाँ जाना है, मैं छोड़ दूंगा। सिया कहती कि मैं खुद चली जाऊंगी। ड्राइवर कहता है कि बॉस बहुत गुस्सा करेंगे मुझ पर अगर उन्हें पता चला तो। सिया कहती कि ऐसा कुछ नहीं होगा, अब वैसे भी तुम्हें मेरे साथ कभी नहीं जाना पड़ेगा। ड्राइवर सोचता है कि क्या मैडम ने बॉस से ब्रेकअप कर लिया है। नेक्स्ट सीन में यांसी को सिया का मैसेज आता है। वो उसे अब तक उसकी केयर करने के लिए थैंक्स कहती है। कहती कि अब मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहती। असिस्टेंट तभी यांसी को बताती है कि सिया एयरपोर्ट गई है, उसने दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर करवा लिया है। यांसी कहता है कि क्या वो मुझसे दूर जाना चाहती है। असिस्टेंट कहती कि शायद वो आपको और एमी को साथ देखकर कुछ और ही समझ रही है, आप उन्हें समझाओगे तो समझ जाएगी। यांसी कहता है कि उसे ब्रेकअप करना है ना मुझसे। असिस्टेंट कहती कि हाँ लगता तो यही है, उनकी फ़्लाइट जाने में कुछ ही टाइम है, हमें चलना चाहिए बात करना। पहले तो यहाँ से मीटिंग में चला जाता है लेकिन मीटिंग के बीच में ही कह देता है कि मुझे इंपॉर्टेंट काम है और वहाँ से चला जाता है। ये देख के सब सोचते हैं कि यांसी को कभी इतना परेशान नहीं देखा, कुछ हुआ है क्या। रास्ते में यांसी सिया को कॉल कर रहा था लेकिन कॉल लग ही नहीं रहा था। असिस्टेंट कहती है कि क्या हमें कुछ करना चाहिए। यांसी कहता है कि जाने दो उसे, वो अपने स्टूडियो के हेडक्वार्टर जा रही है ना। असिस्टेंट बताती कि हाँ वहीं पर ट्रांसफ़र हुआ है उनका। यांसी कहता है कि हम वहीं मिलेंगे अब। सिया भी यांसी को गुड बाय बोलकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सिया दूसरी सिटी आ चुकी थी। वहाँ वो अपनी फ्रेंड लिली के साथ रहने वाली है। वो लिली को सब कुछ बताती है। लिली कहती है लेकिन तुम्हें ऐसे नहीं आना चाहिए था। सिया पूछती है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं रिच लड़के की वाइफ बनूं। लिली कहती कि बस तुम अपने काम पर अच्छे से ध्यान दो, मैं यही चाहती हूँ। सिया कहती कि हाँ अब मैं बहुत फेमस होना चाहती हूँ। फिर हम 1 महीने बाद का सीन देखते हैं। सिया डायरेक्टर से मिलती है। डायरेक्टर उसे बताते हैं कि उनके पास अभी सिर्फ एक ही न्यूज़ शो है जिसमें होस्ट की ज़रूरत है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसके लिए कोई भी इन्वेस्टर नहीं मिल रहा है। हमें कुछ एडवर्टाइजर से बात करनी होगी, तब तक तुम्हें वेट करना पड़ेगा। तो सिया कहती कि कोई बात नहीं। देन सिया बाहर आती है और सोचती कि मुझे यहाँ पर आए हुए 1 महीना हो चुका है। यांसी ने मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी नहीं की, लगता है उसे मेरे रहने या ना रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तभी उसके पास डायरेक्टर आते हैं और बताते हैं कि मैं इन्वेस्टर से बात करने जा रहा हूँ, तुम भी चलो, शायद तुम्हारे प्रोग्राम के लिए भी वो इन्वेस्ट कर दें। तो सिया उनके साथ चली जाती है। डायरेक्टर सिया को मिस्टर लिन नाम के इन्वेस्टर के पास ले जाते हैं। डायरेक्टर वॉशरूम जाते हैं तभी मिस्टर लिन सिया का हाथ टच करने लगता है और कहने लगते हैं कि अगर तुम मुझे खुश करो तो मैं तुम्हारे शो में भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ। सिया कहती कि हम वर्किंग पार्टनर रहे वही ठीक रहेगा। मिस्टर लिन कहते कि ऐसे क्यों कह रही हो और उसका हाथ पकड़ लेते हैं। सिया वहाँ से जाने लगती है। मिस्टर लिन कहते हैं कि मेरी बात को एक बार सोच के देखो, मेरे जैसा इंसान तुम्हें नहीं मिल सकता यहाँ। सिया कहती है कि मैं जो करूँगी खुद कर सकती हूँ, इस सब के लिए मैं कभी रेडी नहीं होंगी, तो अच्छा होगा कि किसी और को ढूंढ लो। सिया वहाँ से जाने लगती है। रास्ते में उसे डायरेक्टर मिलते हैं। डायरेक्टर पूछते हैं कि तुम इतनी जल्दी जा रही हो। सिया कहती कि ये इन्वेस्टर मेरे लिए सूटेबल नहीं है,
नेक्स्ट डे सिया को देख के उसकी कलीग्स बातें कर रही थी कि इसे आए 1 महीना हो गया है, अभी तक कोई इन्वेस्टर नहीं मिला। अब पता नहीं मिस्टर जी इसकी हेल्प करने आएंगे या नहीं। लगता है बस ये लोग टाइम पास कर रहे थे। तभी सिया के पास एक लड़की आती है और उसे बताती है कि एमी तुमसे मिलने के लिए आई है। वो लड़कियां सोचती हैं लगता है सिया अब किसी प्रॉब्लम में पड़ने वाली है। सिया एमी से कहती है कि मेरे लिए जिंक्सी सिटी तक आने की क्या ज़रूरत थी, क्या तुम्हें अभी भी मुझ पर शक है। एमी कहती कि मैं बस तुम्हें देखने आई थी, यांसी के बिना तो तुम बहुत ही वीक हो चुकी हो, उसके बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकती। सिया कहती है कि टेंशन आपको है, मुझे नहीं। मैं यांसी को छोड़ चुकी हूँ और वो भी मुझसे मिलने नहीं आया है, तो अच्छा होगा कि तुम उसके साथ रहो। मेरे पास करने के लिए बहुत काम है, ये बोलकर चली जाती है। एमी को तो गुस्सा आ रहा था। वो याद करती है कि यांसी ने उसे कहा था कि मैं ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता जिससे मैं प्यार नहीं करता। एमी कहती है कि तो क्या तुम अपनी फैमिली के ऑर्डर को तोड़ना चाहते हो और मुझसे शादी तोड़कर सिया से शादी करना चाहते हो। यांसी कहता है कि वो दिन जल्दी आएगा। एमी कहती कि मैं भी देखती हूँ और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट यांसी को बताती है कि चेयरमैन शक कर सकते हैं कि आप जानबूझकर शादी करने के लिए लेट कर रहे हैं, और बताती कि हमने सिया के सभी इन्वेस्ट को ब्लॉक कर दिया है। 1 महीने से उसने कोई भी काम नहीं किया है। ऐसी कुछ नई कंपनीज ओपन करने के लिए कहता है और उनसे वो सिया के प्रोग्राम पर सीक्रेटली इन्वेस्ट करेगा। असिस्टेंट कहती है आप इतना हार्ड वर्क करते हैं, रेस्ट की भी जरूरत है आपको। यांसी कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद यांसी सिया को कॉल करता है, लेकिन कॉल पर कुछ कहता नहीं है। सिया कॉल रख देती है और सोचती है कि वैसे भी अब मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट डे डायरेक्टर सिया को एक बिजनेस पार्टी में जाने के लिए कहते हैं और बताते हैं कि एक कंपनी तुम्हारे शो के लिए इन्वेस्ट करने वाली है, वो जल्दी शो स्टार्ट कर पाएगी। जो सुनकर सिया खुश हो जाती है और कहती है कि मैं अभी मैन्युस्क्रिप्ट रेडी कर लेती हूँ। अब सिया उस कंपनी का नाम देखकर समझ जाती है कि ये और कोई नहीं बल्कि यांसी है। सिया एक बार में जाती है और सोचती है कि वो तो एमी के साथ होगा ना, उससे शादी करेगा, फिर मेरी क्यों हेल्प कर रहा है। तभी यांसी वहाँ पर आता है। उसे देखकर सिया हैरान हो जाती है और पूछती कि तुम यहाँ पर कैसे है। यांसी कहता कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम ऐसे छोड़ दोगी, बिना गुड बाय बोले यहाँ पर आ गई। सिया कहती कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। यांसी कहता कि मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए वापस आया हूँ। सिया कहती है कि तुमसे दूर होना अच्छी चॉइस थी, इतने दिन मेरी केयर करने के लिए थैंक्स, और जाने लगती हैं। यांसी कहता कि ये सब एमी की वजह से है ना, मैंने कहा था ना कि मैं उससे शादी नहीं करूंगा, क्या तुमने कभी मुझे लाइक नहीं किया। सिया कहती कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और आज के बाद मुझसे मिलने मत आना, एमी को अच्छा नहीं लगेगा, और वो वहाँ से चली जाती है। अब यांसी तो काफ़ी ड्रिंक करने लगता है। तभी असिस्टेंट आती है और उसे ड्रिंक करने से मना करती है। यांसी उसे सब कुछ बताता है कि शायद सिया ने कभी मुझे पसंद ही नहीं किया। नेक्स्ट सीन में सिया किसी का इंटरव्यू ले रही थी। उसकी सारी कलीग्स बातें कर रही थी कि इस टाइम हमारे पास बहुत से सेलिब्रिटीज़ और बिजनेसमैन आए हुए हैं, हमें सबका फ़ायदा उठाना चाहिए इंटरव्यू लेकर। एक लड़की बताती है कि जी फैमिली के प्रेसिडेंट भी आने वाले हैं। सिया का इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद वो कहती है कि मिस्टर जी यांसी मीडिया इंटरव्यू नहीं करते, हमें टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। तभी यांसी आ जाता है और कहता है कि मुझसे बिना मिले या पूछे तुमने ये कैसे कह दिया। सभी सिया को यांसी का इंटरव्यू लेने के लिए कहते हैं। सिया यांसी का इंटरव्यू लेती है, जिसमें एक क्वेश्चन वो ये भी करती हैं कि क्या किसी पर्सनल रीज़न की वजह से आप जिंक्सी सिटी आए हैं। यांसी कहता है कि हाँ, मेरे एक फ्रेंड ने बिना मुझे कुछ कहे मुझसे फ्रेंडशिप ख़त्म कर दी। ऐसे ही ये इंटरव्यू ख़त्म हो जाता है। सिया यांसी को थैंक्स बोलती है। नेक्स्ट सीन में सिया का कलीग उसे घर ड्रॉप करने के लिए कहता है, क्योंकि सिया का घर कंपनी से काफ़ी दूर है। यांसी उन लोगों को देख लेता है। वो सिया को कॉल करके उस लड़के के साथ जाने से मना करता है। सिया अपने कलीग को मना कर देती है। यांसी सिया को फिर उसके घर ड्रॉप करने आता है और उससे एमी और ग्रैंडपा की तरफ से माफ़ी मांगता है और कहते कि मुझे एक मौका और दे दो। सिया कह देती है कि एमी ही तुम्हारे लिए परफेक्ट है, अच्छा होगा तुम मुझसे शादी कर लो। नेक्स्ट डे सिया की कंपनी के एम्प्लॉय बातें कर रहे थे कि बीच के किनारे 10 साल बाद स्नो गिरने वाली है। वो लोग ब्रॉडकास्ट के लिए लाइव रिकॉर्डिंग करने चले जाते हैं। इधर सिया को यांसी का कॉल आता है। वो उसे लास्ट बार मिलने के लिए बुलाता है कि मुझे सब कुछ एक्सप्लेन करने दो, फिर तुम्हें जो करना है वो करना। सिया सोचती है कि मुझे एक बार बात कर लेनी चाहिए, वरना ये मानेगा नहीं, तो वो उसे लोकेशन सेंड कर देती है। नेक्स्ट दिन में सिया यांसी से मिलने जाती है। यांसी उसे सॉरी कहता है और उसके साथ वापस अपनी सिटी चलने के लिए कहता है, लेकिन सिया मना कर देती है। तभी स्नो गिरने लगती है। सिया सोचती है कि ये कितनी ब्यूटीफुल है। यांसी उसे किस करता है, लेकिन सिया उसे साइड कर देती है। यांसी उसे रिंग निकाल कर प्रपोज करता है और कहता है कि मैंने कभी तुम्हारे सिवा किसी और को मेरी वाइफ बनाने के बारे में नहीं सोचा। सिया कहती कि मैं बस तुम्हारी फेक गर्लफ्रेंड थी, तुम अचानक ये सब क्यों कर रहे हो, हम दोनों कभी एक साथ नहीं रह सकते। यांसी कहता है कि क्या तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया, फिर जब लियान की बोट पर मैंने कन्फेस किया था तो तुमने कुछ कहा क्यों नहीं। सिया कहती है कि मुझे कुछ याद नहीं है, मैं तो सोई थी, उस दिन क्या हुआ था। यांसी कहता है कि तुम बस मुझसे शादी कर लो। सिया कहती कि ऐसा नहीं कर सकती मैं, और वहाँ से चली जाती है।
नेक्स्ट सीन में यान्सी सिया को ड्रॉप करने आता है। सिया लिली को सब कुछ बता रही थी। लिली कहती कि अगर कोई आदमी मेरे लिए फर्स्ट नो प्लान करे तो मैं तो उससे शादी कर लूँ। सिया कहती कि इतना आसान नहीं होता। लिली कहती कि इसका मतलब है कि वो आदमी बिल्कुल ऑनेस्ट है, तो मैं उसे एक चांस तो देना ही चाहिए। सिया भी सोचती है कि मुझे ट्राई करना चाहिए। वो यान्सी को ऊपर चलने के लिए कहती हैं। ऊपर आकर वो पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ पीने के लिए चाहिए। यान्सी कहता है कि नहीं, बस तुम बैठो यहाँ पर। दोनों बातें करने लगते हैं। यान्सी कहता है कि जो तुम्हें लाइक करता है तुम उसे ही घर लेकर आई हो। सिया कहती कि मैं बस बात करने लाई हूँ। यान्सी उसे किस करने लगता है। सिया भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग यान्सी रेडी होता है, तभी उसे असिस्टेंट का कॉल आता है। तो यान्सी सिया को बताता है कि मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो मैं साथ में ब्रेकफास्ट नहीं कर पाऊंगा। सिया कहती कि कोई बात नहीं है। यान्सी कहता है कि अब तुम मुझे चांस दे रही हो ना। सिया जानबूझकर कहती कि कल जो हुआ वो बस एडल्ट्स के बीच का एग्रीमेंट है। यान्सी कहता है कोई बात नहीं। इसके बाद असिस्टेंट यान्सी से पूछती है कि क्या सिया ने माफ़ कर दिया। यान्सी कहता है कि मैंने कुछ किया है क्या। इसके बाद सिया भी अपनी कंपनी आती है। वो बहुत खुश लग रही थी। उसकी कलीग फ्लावर लेकर आती है और सिया को बताती है कि ये किसी ने तुम्हें सेंड किए हैं। सिया को लगता है कि यान्सी ने दिए हैं। वो उसे मैसेज करती है, लेकिन यान्सी कहता है कि मैंने नहीं किए सेंड। सिया सोचती है फिर किसने किया होगा। यान्सी कहता है कि मैं तुम्हें पिक करने आऊँगा। अब नाइट में जब सिया बाहर आती है तो उसका एक फ़ैन उसे परेशान करने लगता है। ये वही है जिसने फ्लावर सेंड किए थे। वो सिया को बहुत लाइक करता था। वो सिया से शादी करने के लिए कहता है। सिया उसे दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे छोड़ ही नहीं रहा था। तभी यान्सी आता है और उस लड़के को मेंटल हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है और सिया को अपने साथ ले जाता है। फिर वो दोनों साथ में वॉक करते हैं। सिया कहती है कि तुम तो हर टाइम बिजी रहते हो। यान्सी कहते कि तुम साथ होगी तो मैं टाइम निकाल लिया करूँगा। फिर वो पूछता है कि तुम सच में क्या चाहती हो। सिया उसे किस करती है। यान्सी भी उसको किस करता है और कहता है कि क्या अभी हमारे बीच कुछ नहीं है। सिया कहती कि चलो साथ रहते हैं और उसे हक कर लेती है। इधर मिस्टर सी को कोई यान्सी और सिया की फ़ोटोज़ सेंड कर देता है। वो किसी को कॉल करके ये सारी फ़ोटोज़ ग्रैंडपा को सेंड करने के लिए कहते हैं। नेक्स्ट डे यान्सी सिया को बताते कि मुझे सेंगवा सिटी वापस जाना होगा, ग्रैंडपा का कॉल आया है। सिया कहती कि कोई बात नहीं। यान्सी उसे हक करके चला जाता है। तभी सिया को भी डायरेक्टर का कॉल आता है। वो उसे इंटरव्यू के लिए स्टूडियो आने के लिए कहते हैं। सिया पूछती कि किसका इंटरव्यू लेना है। डायरेक्टर कहते हैं कि कंपनी आओ, तुम्हें सब पता चल जाएगा। नेक्स्ट सीन में डायरेक्टर मिस्टर सेन नाम के आदमी से सिया को मिलवाते हैं और मिस्टर सेन सिया की काफ़ी तारीफ करता है। सिया इंटरव्यू के लिए सेट रेडी करने जाती है। वो यान्सी को मैसेज करती है कि क्या सब ठीक है वहाँ पर। उसकी कलीग बताने आती कि सब रेडी है, इंटरव्यू स्टार्ट कर सकते हैं। इधर ग्रैंडपा यान्सी पर बहुत गुस्सा करते हैं कि तुम उस लड़की को भूल क्यों नहीं जाते हैं। यान्सी वो फ़ोटोज़ देखता है। ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं इन्हें बाय नहीं करता तो पता नहीं अब तक कहाँ कहाँ वायरल हो जाती है। ग्रैंडपा उस पर काफ़ी गुस्सा करते हैं और सिया को छोड़ने के लिए कहते हैं। यान्सी कहता है कि मैं खुद डिसीजन ले सकता हूँ, बच्चा नहीं हूँ, मैं सिया से ही शादी करूँगा। जो सुनकर ग्रैंडपा को और गुस्सा आ जाता है। तभी वहाँ ग्रैंडपा की डॉटर मिस जी आ जाती है और कहती कि यान्सी ने हमेशा सब कुछ अच्छा किया है, ये सब आप मुझ पर छोड़ दो। वो यान्सी को बाहर लाकर समझाने की कोशिश करती है। नेक्स्ट सीन में सिया सैन को इंटरव्यू के लिए थैंक्स कहती है। सैन उसे डिनर के लिए इनवाइट करता है, लेकिन सिया कह देती कि मुझे कुछ काम है, मैं नहीं आ पाऊंगी। नेक्स्ट सीन में सिया कहीं जा रही थी। सैन कहता है कि मैं छोड़ देता हूँ। सिया सोचती कि डायरेक्टर ने कहा था कि मुझे मिस्टर सैन को नाराज़ नहीं करना चाहिए, तो वो उसके साथ चली जाती है। सैन उसे छोड़ देता है और कहता है कि फ्यूचर में हम और भी कॉपरेशन करेंगे। सिया कहती कि हाँ जरूर, क्यों नहीं। घर आके सिया यान्सी से वीडियो कॉल पर बात करती है। यान्सी कहता है कि 2 दिन में काम खत्म करके मैं आ जाऊंगा। सिया उससे बात करते हुए बहुत खुश थी। नेक्स्ट मॉर्निंग सिया न्यूज़ में देखती है कि सैन से कुछ रिपोर्टर्स पूछ रहे थे कि आप इंटरव्यू देने क्यों गए थे। तो सैन कह देता है कि मुझे सिया से लव एट फर्स्ट साइट हो गया है, मैं बस उसे डेट करना चाहता हूँ, उसके साथ रहना चाहता हूँ। अब सिया सैन को कॉल करके सबके बारे में पूछती है। तो सैन कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और तुम्हें डेट करना चाहता हूँ। सिया कॉल रख देती है। तभी यान्सी का कॉल आता है। सिया सोचती है कि इसने न्यूज़ तो नहीं देख ली। वो कॉल उठा लेती है। यान्सी उससे ब्रेकफास्ट के बारे में पूछता है। सिया भी पूछती है कि क्या तुमने ब्रेकफास्ट किया। यान्सी कहता है कि नहीं, न्यूज़ देखने के बाद मुझे गुस्सा आ गया, अब तुम मुझे ब्रेकफास्ट कराओ। सिया कहती कि तुम तो सेंगवा सिटी में हो ना, तो मैं कैसे कराऊँ। यान्सी उसे डोर ओपन करने को कहता है। सिया देखती है कि यान्सी उससे मिलने आया है। वो उसे अंदर आने के लिए कहती है और बताती है कि मैंने बस मिस्टर सेन का इंटरव्यू लिया और कुछ नहीं है, और डायरेक्टर ने ही मुझे मिस्टर सेन का इंटरव्यू लेने के लिए कहा था। यान्सी कहता कि वो यही तो करना चाहता था। सिया कहती कि गुस्सा मत करो। वो उसके लिए भी सूप लाती है और कहती कि जेलस मत हो, मेरी कोई गलती नहीं है। यान्सी कहता कि मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। फिर वो सिया को किस करता है और कहता है कि काम के बाद मैं तुम्हें फिक्र करने आऊँगा। नेक्स्ट सीन में सिया डायरेक्टर से बात करने आती है, लेकिन वहाँ पर सैन भी था। डायरेक्टर उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। सिया कह देती है कि मैं किसी और को लाइक करती हूँ। सैन कहता है कि वो यान्सी है ना, तुम्हारी फैमिली का स्टेटस उससे अलग है,
मेरे पेरेंट्स तो तुम्हें बहुत लाइक करेंगे। सिया कहती है कि मेरे और यांसी के बीच में क्या है, उससे तुम्हें क्या लेना देना। अच्छा होगा कि मेरा और अपना टाइम बर्बाद मत करो। जो सुनकर सैन को तो गुस्सा आ जाता है। नेक्स्ट सीन में सैन सिया के लिए फ्लावर लेकर आता है। सिया कहती है कि मैं कितनी बार आपको रिजेक्ट कर चुकी हूँ, आपको समझ क्यों नहीं आ रहा। सैन उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम्हें चाहिए क्या, उस यांसी में ऐसा क्या है, वैसे तो मेरे पास भी है, रिच तो मैं भी हूँ, तुम्हें जो कुछ मिल रहा है वो सब यांसी की वजह से है ना। तभी यांसी आता है और सैन को मारने लगता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे असिस्टेंट से कहा था तुम्हें बताने के लिए कि अगर तुमने सिया को परेशान किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सैन भी उस पर गुस्सा करने लगता है और सिया से कहता है कि अब ये कोई रिच नहीं है, इसके पास कोई प्रॉपर्टी तक नहीं है। यांसी सिया से कहता है कि हम बाद में बात करेंगे। वो उसे लेकर चला जाता है। असिस्टेंट सैन से कहती है कि सेंगवा में आपका बिजनेस अच्छे से देख लेना। तभी सैन को उसके डैड का कॉल आ जाता है कि उसकी कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है, ये सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। जो सुनकर सैन तो टेंशन में आ जाता है। जिसके बाद सिया और यांसी घर पर आते हैं। यांसी कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और वो उसे काट देता है। सिया मना करती है तो वो कहता है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, मुझे तुम्हारे लिए कुछ तो करने दो। तो वो कार्ड ले लेती है लेकिन सोचती कि भले ही ये रिच है लेकिन मैं इसके पैसे ऐसे खर्च नहीं कर सकती। यांसी को फिर असिस्टेंट का कॉल आता है जो बताती है कि ग्रैंडपा को सैन को मारने वाली वीडियो मिल गई है। यांसी कहता है कि कोई बात नहीं, हमें उनके कामों के सभी एविडेंस मिल चुके हैं। वो सिया से कहते कि मुझे फिर से जाना होगा। सिया कहती कि ठीक है। वो उसे हक करके चला जाता है। नेक्स्ट दिन में सिया को उसकी कलीग बताती है कि एमी तुमसे मिलने आई है। सिया एमी के पास आके कहती कि तुम मुझसे यांसी से ब्रेकअप करने के लिए बोलने आई हो ना। एमी कहती कि नहीं, यांसी ने मुझसे शादी करने से मना कर दिया है, उसने इसके लिए मुझे एक बड़ा कंपनसेशन जो दिया है, तो मैं कैसे मना करती। यांसी कहती कि क्या दिया है उसने। एमी बताती है कि यांसी को पता है कि मुझे ज्वेलरी डिज़ाइनिंग और उसमें इन्वेस्ट करना बहुत पसंद है, लेकिन मेरे डैड मुझे कभी सपोर्ट नहीं करते और कुछ नहीं देते, तो मैं सीक्रेटली ज्वेलरी बिजनेस करती हूँ। तो यांसी ने मुझसे कहा कि अगर मैं शादी के लिए मना कर दूंगी तो यांसी मेरा सपोर्ट करेगा और मेरी कंपनी में इन्वेस्ट भी करेगा। अब यहाँ पर एमी सोचती है कि फैंग फैमिली की प्रॉपर्टी तो यांसी को मिल जाएगी अगर मैंने इससे शादी कर ली तो, और मेरी कंपनी बंद हो जाएगी। तो वो मान जाती है। यांसी कहता है कि फ्यूचर में मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढने में भी हेल्प करूँगा। अब प्रेजेंट में वो यहाँ पर सिया के पास अपने ज्वेलरी एग्जीबिशन के लिए होस्ट करने के लिए बोलने के लिए आई थी। तो सिया कहती कि यहाँ पर तो बहुत अच्छे अच्छे होस्ट है, तो तुम मेरे पास क्यों आई हो। एमी कहती कि इस ब्रांच में भी सबसे अच्छी होस्ट तुम ही हो। तो सिया मान जाती है। जिसके बाद सिया को डायरेक्टर बताते हैं कि सेंगवा सिटी में एक इवेंट प्लान हुआ है, तो उसके लिए तुम्हें वहाँ पर जाना होगा। सिया कहती कि ठीक है, मैं चली जाऊँगी, और सोचती है कि मैं यांसी से भी मिल लूँगी। जिसके बाद सिया यांसी को कॉल करके बताती है कि मैं सेंगवा ब्रांच में एक इवेंट के लिए आ रही हूँ। यांसी कहता है कि इवेंट खत्म होते ही मैं किसी को पिक करने के लिए भेज दूंगा। मिस्टर सी यांसी की बात सुनकर उसके पास आते हैं और कहते हैं कि अपने लव के लिए किसी को मार दिया, ये सब ग्रैंडपा को कैसे बताओगे, और हंसते हुए चले जाते हैं। यांसी को थोड़ा शक होने लगता है उन पर। नेक्स्ट दिन में सिया उस पार्टी में आती है। मिस्टर सी उसके पास आकर पूछते हैं कि यांसी की एक्स गर्लफ्रेंड यहाँ पर। यांसी कहती कि क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती क्या। मिस्टर सी बताते हैं कि तुम्हें मैंने इतना समझाया लेकिन तुमने बात नहीं सुनी, तुम्हारे चक्कर में यांसी अपने ग्रैंडपा तक को नाराज कर रहा है। सिया कहती कि वो मेरे लिए सब कुछ कर रहा है क्योंकि मुझे पसंद करता है। मिस्टर सी कहते कि तुम्हारी वजह से उसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। लेकिन सिया भी मिस्टर सी को अच्छा खासा सुना देती है कि आपको हमारी लाइफ से इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है। तो मिस्टर सी गुस्सा करते हुए चले जाते हैं। तभी सिया की फ्रेंड उसके पास आती है और पूछती है कि तुम मिस्टर सी को नाराज क्यों कर रही हो। तभी सभी न्यूज़ देखते हैं जिसमें बता रहे थे कि यांसी जी फैमिली का हायर नहीं होगा। ये देख के सिया यांसी के पास जाने लगती है। इधर ग्रैंडपा यांसी पर गुस्सा कर रहे थे और कहते हैं कि वो सिया को छोड़ दें। यांसी कहता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ लेकिन सिया को नहीं छोड़ सकता। ग्रैंडपा उसे एक वीडियो देखने के लिए देते हैं और कहते कि आप डिसाइड करो क्या करना है तुम्हें। इधर सिया जा रही थी तभी उसके मॉम डैड आ जाते हैं। उसकी मॉम उसे थप्पड़ मारती है और कहती कि तुम रिच क्या हो गई हो, हमें भूल जाओगी। डैड कहते कि हमने तुम्हें इतने सालों तक पाला है, तुमने हमारे साथ ये सब किया। सिया कहती कि अगर आप लोगों ने अब मुझे पैसों के लिए परेशान किया तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। जो सुनकर वो लोग और गुस्सा हो जाते हैं। इधर यांसी यही सब वीडियो में देख रहा था। वो ग्रैंडपा से कहता है कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि मैं इससे खुश हो जाऊंगा। ग्रैंडपा कहते हैं कि ये सब तुम्हारी भलाई के लिए है, मैं नहीं चाहता कि तुम भी अपने डैड की तरह कोई भी गलती करो। यांसी सिया को कॉल करने वाला था। ग्रैंडपा उसके हाथ में मार देते हैं और कहते कि जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो। यांसी कहता कि मैं सिया से प्यार करता हूँ, उसे नहीं छोड़ सकता। ग्रैंडपा कहते कि जब तक तुम उसे नहीं छोड़ देते मैं उसे परेशान करता रहूँगा। यांसी कहते कि मुझे कभी भी मेरे काम में डिस्टर्ब नहीं किया सिया ने, लेकिन आपने मुझे बहुत परेशान किया है। लेकिन फिर भी ग्रैंडपा उसे सिया को कॉल करके ब्रेकअप करने के लिए कहते हैं। लेकिन यांसी असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि सिया को उसके मॉम डैड से बचा। ग्रैंडपा कहते कि तुम अभी भी मुझे गुस्सा दिला रहे हो। यांसी कहते कि मुझे सिया के पास जाना होगा, उसे सब एक्सप्लेन करने।
ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम उसके पीछे पागल हो गए हो और उसे बाहर निकाल देते हैं। यान्सी बाहर आ जाता है और उसे बहुत ही बुरा लग रहा था सिया के लिए। इधर सिया अपने मॉम डैड से कहती है कि मैं हर मंथ आपको पैसे देती हूँ, फिर आप दोनों मुझे परेशान करने क्यों आए हैं। मॉम डैड उस पर गुस्सा करने लगते हैं। तभी असिस्टेंट बॉडीगार्ड लेकर आ जाती है। वो सिया को यान्सी के पास जाने के लिए कहती हैं और सिया के मॉम डैड को अपने साथ ले जाती हैं। नेक्स्ट दिन में सिया यान्सी के घर आती है। यान्सी उसे देखकर हक कर लेता है और सॉरी भी कहता है कि ग्रैंडपा ने तुम्हें एम्बेरस करने के लिए तुम्हारे मॉम डैड को बुलाया था। सिया कहती है कि तुम्हारी असिस्टेंट सही टाइम पर आ गई थी। यान्सी उसे बताता है कि उन दोनों को परेशान करने के लिए ग्रैंडपा कुछ भी कर सकते हैं। सिया कहती कि परेशान मत हो, हम साथ में हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। यान्सी बताता है कि मेरे अंकल को मैं प्रॉपर्टी नहीं लेने दे सकता, शायद वो हम दोनों के रिलेशन को लेकर कोई वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। सिया कहती कि हमें इससे क्या प्रॉब्लम है, अच्छा है ना, हम दोनों अपने रिलेशनशिप के बारे में सबको बता पाएंगे। अब वो दोनों साथ में जिंगसे सिटी जाने का डिसाइड करते हैं। यान्सी सिया को हक करता है। दिन में सिया यान्सी के पास आती है। यान्सी उसे दिखाने ले जाता है कि वो उसके लिए एक बिल्डिंग बनवा रहा है जो सिया के नाम पर होगी। सिया उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन यान्सी उसे किस करके कहता है कि तुम्हारा बर्थडे आ रहा है ना, तो ये बर्थडे गिफ्ट है। तो वो थैंक यू कहती है और कहती कि मैं तो बस चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। देन दोनों जिंगसी सिटी के लिए निकल जाते हैं। नेक्स्ट दिन में वो लोग जिनसे आ चुके थे। सिया लिली से बात कर रही थी, उसे सब कुछ बताती है। यान्सी पूछता है कि तुम कब अपनी बेस्ट फ्रेंड से मुझे मिलवाने वाली हो, तो सिया लिली को कॉल करके कल आने के लिए कहती है। लिली कहती है कि मैं ज़रूर आऊँगी, मुझे भी मिस्टर जी को रियल लाइफ में देखना है। नेक्स्ट दिन में सिया और यान्सी लिली से मिलने आते हैं। लिली कहती है कि आप कभी सिया को परेशान मत करना। यान्सी कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। सिया फिर वॉशरूम जाती है तो यान्सी लिली से सिया को प्रपोज करने के बारे में पूछता है। लिली तो सॉफ्ट हो जाती है। यान्सी कहता है कि इसी बारे में बात करने आया था मैं। थोड़ी देर में सिया आ जाती है। लिली कहती कि मुझे कुछ काम है, तुम दोनों आराम से बात करो, और वो वहाँ से चली जाती है। यान्सी पूछता है कि तुम्हें शो से सस्पेंड कर दिया है ना। सिया कहती कि तुम्हें कैसे पता। यान्सी कहते कि मैं सब ठीक कर दूंगा, बस ग्रैंडपा को समझाना मुश्किल है और मुझे मेरे अंकल को भी जल्दी बोर्ड डायरेक्टर की पोजीशन से हटाना होगा। और बताता है कि मैंने कल तुम्हारे बर्थडे के लिए पार्टी रखी है, तो काम के बाद पार्टी में आ जाना। नेक्स्ट दिन में सिया यान्सी के साथ पार्टी में आती है। लियान उसे गिफ्ट देता है। एमी उसे खुद के डिज़ाइन की हुई ज्वेलरी देती है। इतने में लिली भी आ जाती है और सिया को गिफ्ट देती है। सभी लोग बातें कर रहे थे। लियान केक लेकर आता है। सिया विश मांगती है कि वो हमेशा यान्सी के साथ रहे। लियान पूछता है कि यान्सी तुमने क्या गिफ्ट दिया है। एमी बताती है कि एक बिल्डिंग तो पहले ही दे दी है, लेकिन यान्सी सिया को कुछ अलग भी मिलना चाहिए। यहाँ पर यान्सी सिया को फीलिंग कन्फेस करके उसे प्रपोज करता है। तभी वो एक ड्रोन को आते हुए देखता है। वो सिया को साइड करके खुद सामने आ जाता है और उसके सिर में लगने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर बताते कि ज़्यादा नहीं लगा है, लेकिन कम से कम 2 दिन रेस्ट करना पड़ेगा। लियान कहता है कि हम नर्स लगा लेते हैं, लेकिन सिया कहती कि इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर सिया सोचती कि यान्सी जल्दी होश में आ जाए, मैंने तो आंसर दिया ही नहीं। नेक्स्ट डे यान्सी को होश आता है। वो सिया से कहता है कि तुम अब अपने काम पर चली जाओ। सिया कहती कि तब तक लियान तुम्हारे साथ रहेगा। वो उसे किस करके चली जाती है। लियान आता है और यान्सी को बताते कि मैंने इन्वेस्टिगेशन कराई है कि आखिर वो ड्रोन कहाँ से गिरा। मुझे एक नंबर मिला है जो कि मिस्टर सी का है। यान्सी कहता है कि मुझे अपने अंकल को उनका सही फेस दिखाना ही पड़ेगा। लियान कहता है कि एविडेंस के साथ फाइट करना इजी होगा। इस दिन में यान्सी सिया को बताते हैं कि मुझे सेंगुआ जाना होगा मेरे अंकल को सबक सिखाने है। सिया कहती है कि कुछ कामों में मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती, लेकिन अपना ध्यान रखना। नेक्स्ट डे यान्सी सेंगुआ सिटी आ जाता है। वो मिस्टर सी से अच्छे से बात नहीं करता और चला जाता है। मिस्टर सी गुस्सा करने लगते हैं और मिस जी से कहते हैं कि देखा, डैड इस बेकार लड़के को सारी प्रॉपर्टी देना चाहते हैं। मिस जी कहती है कि डैड जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। तो सी कहते हैं कि और हमारा क्या। अब रात में सिया न्यूज़ देख के यान्सी को वीडियो कॉल करती है कि तुम कल ग्रैंडपा को सब बताने वाले हो अंकल के बारे में। यान्सी बताता है कि अंकल तो आज ही इतने परेशान थे, शायद सो भी नहीं पाएंगे। वो कहता है कि कल काम खत्म करके मैं वापस आ जाऊँगा। नेक्स्ट डे मीटिंग स्टार्ट होती है। यहाँ पर ग्रैंडपा सभी को मिस्टर सी और यान्सी में से किसी एक को वोट करने के लिए कहते हैं, लेकिन यान्सी सभी को एविडेंस दिखाता है कि मिस्टर सी ने उसे मारने की कोशिश की है, यहाँ तक कि कंपनी के साथ भी चीट किया है। ये देखकर मिस्टर सी ग्रैंडपा से माफ़ी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि डैड मैंने ये सब यान्सी के चक्कर में किया है, मैं उसे मारता नहीं, लेकिन वो अच्छे से काम नहीं करता। यान्सी कहते कि ऐसा आपको लगता है। अब वोटिंग स्टार्ट होती है और कोई भी मिस्टर सी को वोट नहीं देता। यान्सी सिया को मैसेज कर देता है। यहाँ पर सिया सब न्यूज़ में बताने लगती है कि यान्सी ही जी फैमिली का प्रेसिडेंट बना है, जिसके बाद सिया जब बाहर आती तो सभी उससे पूछते हैं कि सिया को न्यूज़ कहाँ से मिली। सिया कहती है कि बस किसी इंपॉर्टेंट पर्सन ने मुझे बताया है, जो कि कुछ टाइम में आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट सीन में सिया घर आती है। वो देखती कि यान्सी आ गया है। यान्सी शावर ले रहा था। वो सिया से पूछता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। सिया कहती कि तुम बाहर क्यों आ गए। यान्सी उसे भी वॉशरूम में ले जाता है। नेक्स्ट सीन में यान्सी उसे अपने काम के बारे में बताता है। सिया कहती कि मेरी अवार्ड सेरेमनी में आने के लिए तो तुम बिजी होंगे ना।
वो कहता है कि तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट डे है तो मैं कितना भी बिजी हूँ मैं जरूर आऊँगा। नेक्स्ट सीन में सिया को बेस्ट होस्ट का अवार्ड मिल चुका था। सभी उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं। तभी न्यूज़ आती है कि सिया जी फैमिली के यंग मास्टर को सिड्यूस करके उनसे न्यूज़ लेती थी। ये देख के सभी सिया के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं, लेकिन सिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सबके सामने अनाउंस करती है कि मैं और यांसी डेट कर रहे हैं, जो सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। सिया यांसी के पास आती है। यांसी भी कहता है कि मैं सिया से शादी करने वाला हूँ। एमी भी आके बताती है कि मेरी फैमिली जबरदस्ती जी फैमिली में मेरी शादी करवाना चाहती थी और मैं तो पहले ही यांसी से शादी करने से मना कर चुकी हूँ। फिर वो लोग वहाँ से बाहर आ जाते हैं। कुछ दिनों बाद चेयरमैन के लिए इलेक्शन होता है। सभी मीटिंग के लिए आते हैं। यहाँ पर यांसी अंकल की बजाय मिस जी को चेयरमैन बनाने के लिए बोल देता है। सभी उन्हें ही वोट देते हैं और मिस जी अब उनकी न्यू चेयरमैन बन जाती है। देखकर मिस्टर सी को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। सभी के जाने के बाद वो यांसी पर गुस्सा करने लगते हैं। यांसी कहता है कि क्या आप चाहते हैं कि मैं सभी को बता दूं कि अब्रॉड में आप किसका बिजनेस करते हैं और आपका बेटा भी अब्रॉड में स्टडी नहीं बल्कि ड्रग्स लेता है। मिस्टर सी कहते हैं कि तुम्हें तो छोड़ूंगा नहीं मैं, और वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में पुलिस ऑफिसर सिया को किसी बात की इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने साथ ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में मिस्टर सी यांसी को बताते हैं कि सिया को मैंने अरेस्ट करवा दिया है, वो भी झूठे केस में फंसाकर कि वो बिजनेस के सीक्रेट अब्रॉड भेज रही थी। यांसी कहता है कि तुम्हारी बातों से मैं डरता नहीं हूँ। मिस्टर सी कहते हैं कि मेरे साथ एग्रीमेंट साइन करो, मैं सिया को 2 दिन में तुम्हारे पास ले आऊँगा। यांसी एग्रीमेंट देखता है जिसमें लिखा था कि कंपनी के 90% शेयर अंकल को चाहिए। अभी ग्रैंडपा वहाँ पर आ जाते हैं और अंकल को मारने लगते हैं कि तुम यांसी को ब्लैकमेल कर रहे हो। अंकल गुस्से में कहते हैं कि आपको हमेशा से यांसी के डेट की फिक्र थी और अब इस यांसी की, मेरा और मेरे बेटे का क्या, ये सब आपकी ही गलती है। ग्रैंडपा फिर से उन्हें मारने लगते हैं। तभी ग्रैंडपा को हार्ट अटैक आ जाता है। मिस्टर सी यांसी को डराने लगते हैं कि सिया को तो मैं जेल में ही रहने दूंगा। यांसी कहते कि ऐसा कभी नहीं होगा। इधर सिया को ऑफिसर्स ने छोड़ दिया था क्योंकि यांसी के असिस्टेंट ने पहले ही सब बता दिया था। नेक्स्ट सीन में सिया यांसी के पास आती है और उसे हक करती है। यांसी बताता है कि कल मिस्टर सी के खिलाफ सारे एविडेंस पुलिस के हवाले कर दूंगा। उन्होंने ग्रैंडपा को भी परेशान किया और वो सिया को अपने साथ ग्रैंडपा के पास चलने के लिए कहता है। सिया कहती है लेकिन तुम्हारे ग्रैंडपा तो मुझे पसंद नहीं करते ना। वो कहता है कि जैसा मेरी मॉम के साथ हुआ वैसे तुम्हारे साथ नहीं होने दूंगा। वो कहती कि ठीक है मैं चलूंगी। नेक्स्ट डे पुलिस मिस्टर सी को अरेस्ट करके ले जाती है। मिस्टर सी यांसी पर गुस्सा करके चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद यांसी सिया को ग्रैंडपा से मिलवाने लाता है और कहते कि हम उन्हें शादी के लिए मना ही लेंगे, लेकिन यहाँ पर ग्रैंडपा पहले ही उनसे माफ़ी मांगते हैं और कहते कि तुम दोनों साथ में खुश रहना। वो सिया से भी माफ़ी मांगते हैं। सिया कहती कि कोई बात नहीं। वो दोनों बाहर आ जाते हैं। ग्रैंडपा सोचते कि दोनों हमेशा खुश रहें। इसके बाद यांसी रात में सिया को बीच पर लाता है। वहाँ पर स्नो गिरना स्टार्ट हो जाती है। सिया बहुत खुश हो जाती है। यांसी एक बार फिर से उसे प्रपोज करता है। इस बार सिया उसे शादी के लिए हाँ कह देती है। दोनों किस करते हैं और इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।